नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं इस नए लोकेशन में हूँ जहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये जगह मेरे घर से नज़दीक में ही है। बहुत बढ़िया जगह है और हम लोग यहाँ पे आते हैं अक्सर मॉर्निंग वॉक करने या फिर इवनिंग वॉक करने। काफ़ी सुनसान रहता है ये जगह, इतना कुछ मतलब गाड़ी वाड़ी वगैरह नहीं है। ये मेन रोड नहीं है, रोड आप देख सकते हो पीछे, तो एक दो साइकिल वगैरह आता है कभी कभी या फिर बाइक्स आते हैं, इतना ही। ऑलराइट, तो आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर कोई 2024 में या 23-24 में भी 23 ख़त्म होने वाला है, 24 शुरू होने वाला है, तो अगर इस साल अभी कोई फ्रीलांसिंग शुरू करता है इंडिया में, तो किन वो चीज़ें हैं जिन पे उनको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इसी को लेकर आज का वीडियो है। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा और यही लेके हम बात करेंगे। सो आप लोगों को पता है कि फ्रीलांसिंग का जो मार्केट है वो अभी उतना इजी नहीं रहा जितना वो शायद 5 साल पहले या फिर 10 साल पहले था। अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और इतने सारे टूल्स आ गए हैं और अभी तो रिसेंटली एआई आ गया है और एआई ने बहुत सारा जो रेगुलर काम था उसको भी कम कर दिया है ना। जो लोग छोटे मोटे आर्टिकल्स लिखते थे या फिर जो लोग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखते थे, जो लोग कॉपी राइटिंग करते थे और इसके अलावा भी जो लोग थोड़ा बहुत इमेज एडिटिंग करते थे या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते थे, उनको पता होगा कि पिछले 8 महीने से 8-9 महीने में बहुत असर पड़ा है एआई का उनके काम के ऊपर। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जैसे आप फ्रीलांसिंग के दुनिया में अपना अपना कदम डालने वाले हो, तो आपको इन कौन से वो चीज़ें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका स्किल। देखिए, फ्रीलांसर वही है जो एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर वही है जो अपना स्किल से और काम ला सके या फिर काम कर सके। स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे 10 साल पहले शायद होता था कि आप बिना स्किल का कोई काम कर लिए, कुछ पैसा मिल गया आपको, जैसे फाइवर में अभी भी शायद होता है, लेकिन बहुत कम है वो, उतना रेगुलर नहीं है, उतना ज़्यादा आप स्केल नहीं कर सकते बिना स्किल का। एक तो चीज़ है वो है आर्बिट्रेज। अगर आपको पता नहीं है वो क्या है, वो ये है कि आप किसी बड़े क्लाइंट से काम लेके छोटे फ्रीलांसर्स को या फिर छोटे जो लोग काम करते हैं, जो छोटे साइज़ के सेलर्स हैं, उनसे काम करवा के आप ज़्यादा पैसा मांग सकते हो बड़े क्लाइंट से। वो एक तरीका है, लेकिन ये तरीका भी आजकल उतना उतना ख़ास चल नहीं रहा है, क्योंकि क्लाइंट्स भी अभी थोड़ा बहुत क्लेवर हो चुके हैं। ओके, उनको पता रहता है कि कौन खुद काम कर रहा है और कौन किसी और से काम करवा रहा है। एंड दे ऑल्सो डू नॉट वांट टू हैव एनी मिडलमैन नहीं रखना चाहते, वो डायरेक्ट काम करना चाहते हैं जो काम कर रहा है उसके साथ। इसके चलते ये आर्बिट्रेज का जो काम था वो अभी बहुत कम हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़त्म हो गया है, लेकिन पहले से ऐसा अभी नहीं है। ओके, तो हम यहाँ घूमते। तो मैं क्या बोल रहा था कि स्किल आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका स्किल अच्छा है तो आप कहीं भी कोई भी डोमेन में आप अच्छा काम कर सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि फ्रीलांसिंग में अभी आपको उतरना है, तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपना स्किल अच्छे से बढ़ाइए और बेटर कीजिए। अगर आप 70% जानते हो तो उसको 80% कीजिए। अगर आप 90% जानते हो तो उसको 95% कीजिए। ठीक है, ये फ्रीलांसिंग का जो दुनिया है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग दुनिया है और यहाँ पे इतने सारे टूल्स आते हैं, टेक्नोलॉजीज़ आते हैं, उन सब को आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उन्हीं से आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि क्लाइंट्स आएंगे, वो बोल देंगे कि मुझे ऐसा ही काम चाहिए, इसी टूल से करना है ना। तो अगर वो टूल आप नहीं जानते, आप ऐसा कोई टूल यूज़ कर रहे हो जो 10 साल पहले या 15 साल पहले आपने सीखा था, तो नहीं होगा। ठीक है, तो स्किल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कैसे आप अपना स्किल बढ़ा सकते हो? स्किल बढ़ाने का भी अलग अलग तरीका है। एक तो तरीका यह है कि आप खुद से अपना प्रैक्टिस करो, अपना कंप्यूटर में अपने जो भी आपके पास डिवाइस है, जो भी आप यूज़ करते हो फ्रीलांसिंग के काम करने के लिए, उसको आप यूज़ करो और बार बार रिपीट करो ताकि आपका काम जो है वो और बेटर हो।
जैसे अगर आप एक वेब डिज़ाइनर हो तो आप अपने लिए वेबसाइट बनाओ, ठीक है। जैसे मैं खुद भी वेबसाइट बनाता हूँ, वर्डप्रेस में बनाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपने लिए खुद के लिए एक वेबसाइट बनाया और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने लोकली वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और लोकली मैंने 2 4 5 अलग अलग वेबसाइट्स बनाए। उसमें क्या हुआ, मेरा जो स्किल था वो बेटर हुआ। मुझे पता चला कि ऐसे करने से ये होता है। मैंने और कुछ सीखा, एक चीज़ में अटक गया तो मैं यूट्यूब में गया, मैं वहाँ से सीखा कैसे करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब करके अपना स्किल्स आप बढ़ा सकते हो। इसके अलावा आप कोर्सेस ले सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। यूडेमी में मेरे खुद के कोर्सेज़ हैं, आप वो सब देख सकते हो, या फिर किसी और के कोर्सेज़ ले सकते हो जो भी आपके स्किल के मुताबिक हो। वहाँ से भी आप अपस्किल कर सकते हो या फिर सीख सकते हो। इसके अलावा आप ऑब्वियसली यूट्यूब में जा सकते हो। यूट्यूब एक बहुत ही बढ़िया जगह है जहाँ पे आपको लगभग सारा कुछ मिल जाएगा, जितना भी आपको चाहिए, जो भी आपके डोमेन में आपको नॉलेज चाहिए वो आपको यूट्यूब में लगभग मिल ही जाएगा। और सबसे अच्छी बात यूट्यूब का ये है कि यूट्यूब में आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चीज़ें मिलेंगे और लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, कुछ कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत साल पहले टेक्नोलॉजी सीखा था और उसी टेक्नोलॉजी को उन्होंने वापस कोर्स में उन्होंने समझाया। लेकिन यूट्यूब में आपको एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले भी वीडियोस मिलेंगे जहाँ से आप अपना नया जो स्किल है उसको डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप नए से फ्रीलांसिंग शुरू करने वाले हो या फिर एकदम ही नए हो, अभी फ्रीलांसिंग की दुनिया में आने वाले हो, तो बिफोर यू मेक योर प्रोफाइल, बिफोर यू मेक योर फर्स्ट अकाउंट ऑन एनी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स, आप सबसे पहले अपना स्किल बढ़ाओ। आज के दुनिया में, आज के ज़माने में बिना स्किल का काम करना बहुत ही मुश्किल है और जिसके पास स्किल होगा उसके पास काम भी होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप एकदम गांठ बांध लो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑलराइट, तो यही मैं बोलना चाहता था। जैसे कि आपको वीडियो में पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के ही कि इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट इन टू फ्रीलांसिंग बिजनेस टुडे इन 2023-24, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका है आपका स्किल। तो आप उसको बढ़ाइए और कोई भी क्वेश्चन हो फ्रीलांसिंग के बारे में, कुछ भी आपको अलग से जानना हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सबको बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग को लेके नॉर्मल कैसे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो इन सब को लेके वीडियोस रेगुलरली बनाता रहता हूँ, है ना। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर। दिस स्टैंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।